नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड और मैं हूं आपके साथ प्रीति। धार्मिक मान्यताओं में नंदी को भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं, नंदी पहले उनकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, जिसके बाद की भगवान शिव की कृपा का मार्ग प्रशस्त होता है। जहाँ कहीं भी शिवलिंग के सामने नंदी महाराज विराजमान होते हैं, भक्त भोलेनाथ के दर्शन से पहले उनके कानों में अपनी इच्छा कहते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी महाराज के दर्शन पहले होते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्रीलाद मुनि जो एक ब्रह्मचारी थे, उन्हें अचानक खेत में एक बालक पड़ा हुआ दिखा। बता दें कि उस बालक को अकेला पाकर वह उसे अपने आश्रम लेके चले गए और मतलब है कि उन्होंने उसी बालक का नाम नंदी रखा। दरअसल वह बालक नंदी शिव भक्त था। वही अगर हम श्रीलाद मुनि जी की बात करें तो एक बार दो साधु उनके आश्रम में आए, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की कि बालक नंदी की मृत्यु काफी कम उम्र में हो जाएगी। हालांकि ये जानकर बालक नंदी को काफी दुख हुआ। इसके बाद शिव जी की तपस्या में वो लीन हो गए। बता दें कि भोलेनाथ नंदी की तपस्या से बेहद खुश हुए और उन्हें अमर रहने का वरदान देकर अपने साथ ही ले गए। जिसके बाद शिव जी और माँ पार्वती ने सभी गणों के सामने गणों के अधिपति नंदी महाराज का अभिषेक करवाया। इसके साथ ही शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया कि जहाँ भी वो विराजमान होंगे वहाँ नंदी महाराज भी जरूर होंगे। हर मंदिर में देखा जा सकता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वहाँ नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी जरूरी होता है। कहा जाता है कि अगर आपकी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुँचाते हैं। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। ग्रंथों के अनुसार शिव जी हमेशा अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते। ऐसे में जो भी भक्त शिव जी के दर्शन को आते, वे नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलकर चले जाते और नंदी के कानों से बात शिव जी तक पहुंच जाती थी।